Good morning, everyone. Today we have got a very important and burning topic to discuss on, which is related to Ukraine-Russia war. As we all know that even if the world leader is making Russian president understand the situation or appealing him to pacify his anger and not to go for war, Putin has decided to go for war and he attacked Ukraine yesterday. Now, what are the situations, what are the problems with NATO that we shall try to understand through this editorial? The very first thing we must understand the heading, and the heading is Russia's NATO problem. रूस का नाटो के साथ क्या प्रॉब्लम है। नाटो जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, नाटो जिसमें करीब 30 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएसए इसमें प्रमुख है और अमेरिका का इसमें दबदबा होने की वजह से रूस चाहता है कि उसके द्वारा जो हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है बॉर्डर एरियाज़ में नाटो के सेना का, ये सब का जो वेपन्स का, जिसके वजह से उसके सिक्योरिटी को लेकर के ख़तरा है, ये रूस मानता है नाटो की वजह से। दूसरा, नाटो जो है अपना जो अधिकार क्षेत्र से लेकर के अपने संख्या को बढ़ाता जा रहा है, यानी दूसरे देशों को भी इसमें जोड़ता जा रहा है। इसमें यूक्रेन को भी इसमें जोड़ने की बात हो रही थी, नाटो के सदस्य बनने की बात हो रही थी, जिसके वजह से रूस काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अगर नाटो का यूक्रेन सदस्य बनता है तो यूक्रेन की जो बॉर्डर रूस के साथ मिलती है वहाँ पे हेवी डिप्लॉयमेंट हो सकता है और रूस के सिक्योरिटीज़ को लेकर के ख़तरा हो सकता है। इन सब बातों से रूस के प्रेसिडेंट काफ़ी नाराज़ हैं और जिसकी वजह से वार के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन उनको नज़र नहीं आ रहा है। इसी के बारे में एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं। आप इस एडिटोरियल को ज़रूर पढ़िए। जो अभी हाल फिलहाल में जो भी डेवलपमेंट इस मामले में हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स भी आपको नए मिलेंगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं अगले लाइन से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द यूक्रेन वार एडिटोरियल होने वाला है। किसके बारे में? यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसके बारे में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पुतिन सीम्स अनविलिंग। पुतिन क्या ऐसा प्रतीत होता है कि अनविलिंग का मतलब नॉट विलिंग, नॉट इच्छुक, यानी इच्छुक नहीं है, टू इंगेज डिप्लोमेटिकली टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स। रूस के जो सुरक्षा के लेकर के जो चिंताएं हैं उसके सल्यूशन के लिए, यानी उसको एड्रेस करने के लिए कूटनीतिक तौर पे बातचीत करके हल निकालने के लिए इच्छुक नहीं है। कौन? पुतिन। पुतिन जो हाल फिलहाल में जो सिचुएशन है, जिससे ये पता चलता है कि पुतिन इस बात को लेकर के इच्छुक नहीं है कि रूस के जो सुरक्षा का मामला है, जो चिंता है, उसका समाधान कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके भी हो सकता है। उनको लग रहा है कि वॉर ही केवल ऑप्शन बच गया है, अब ये बतलाना चाह रहा है। आगे के लाइंस को देखते हैं। रशियाज अनजस्टिफिकेबल इनकर्शन। रूस के द्वारा अनुचित तरीके से, अनजस्टिफिकेबल का मतलब होता है अनुचित, इनकर्शन का मतलब होता है चढ़ाव या धावा बोलना, इनटू यूक्रेन। रूस का अनुचित तरीके से रूस पे धावा बोलना, फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्डअप ऑन देयर शेयर बॉर्डर। और हाल फिलहाल के जो सप्ताह हमें देख रहे होंगे, यानी इससे पहले की घटना आप देखें, यानी आक्रमण करने से पहले की जो घटना है कि मिलिट्री के जो ट्रूप्स थे उसको बिल्डअप किया जा रहा था, वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा था, जो कि दोनों के बीच में जो शेयर्ड बॉर्डर है वहाँ, यानी यूक्रेन और रूस के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे हेवी डिप्लॉयमेंट हो रहा था ये चढ़ाई करने से पहले। ये जो बॉर्डर है हैज़ ड्रास्टिकली रेज्ड टेंशंस इन रीजन। इस इलाके में बहुत ही बड़े पैमाने पर टेंशन क्रिएट हो गया था, विथ ब्रॉडर रिपल इफ़ेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ा है। रिपल इफ़ेक्ट का मतलब होता है दूरगामी। इसका एक पूरे वर्ल्ड में, यानी लड़ाई यहाँ पे हो रही यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन इसका जो अल्टीमेट इफ़ेक्ट आ रहा है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली मतलब ख़ास करके फॉर नाटो, जो नाटो के सदस्य देश हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि एक तरफ नाटो का मुद्दा ही है जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। एंड विद स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस टू द टू नेशंस, और दो नेशन के बीच में जो रणनीतिक कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से ऐसा ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट्स सेड दैट, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसने कहा दैट सेवरल यूक्रेनियन सिटीज़, कई जो यूक्रेन की सिटीज़ हैं उसमें शामिल है कैपिटल कीव, यूक्रेन की राजधानी, केम अंडर अटैक, अटैक के दायरे में आ गया है। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, कब की बात हो रही है? थर्सडे मॉर्निंग को, यानी जो अटैक किया गया है रूस के द्वारा, जिसमें यूक्रेन के कई सिटीज़ और ख़ास करके इसमें शामिल उसका कैपिटल है यूक्रेन की, जिसको हम लोग कीव बोलते हैं, वो भी इसके दायरे में आ गया है, यानी अटैक उस पर भी हुआ है। इवन एज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, इसके बावजूद कि UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी टू स्टॉप द इन्वेजन, जो आक्रमण है उसको रोकने के लिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड नाटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप वोट टू इम्पोज सीवियर सैंक्शंस। एक तो इधर UN इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और नाटो के जो यूरोपियन इसके कमीशन लीडर्स हैं, उन्होंने क्या, वो का मतलब क्या होता है? कसम खाना होता है, प्रतिबद्ध होना, यानी उन्हें प्रतिबद्धता दिखाई है कि वो इम्पोज करेंगे सीवियर सैंक्शन, गंभीर प्रतिबंध लगाएंगे रूस पे। तो एक तरफ से रूस पे दबाव बनाया जा रहा है यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, दूसरी तरफ जो नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा एक तरह से कदम उठाया जा रहा है कि प्रतिबद्धता जाहिर किया जा रहा है कि रूस के ऊपर एक गंभीर सैंक्शंस लगाया जाएगा। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध होता है। दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, ये जो सैंक्शंस की बात हो रही है, अलग अलग देश लगा रहे हैं इनके ऊपर, विल ओवरले प्रायर इकोनॉमिक पेनाल्टीज़, और इस जो सैंक्शंस में जिसमें कवर करेगा क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। जो पहले तो आएगा इसमें इकोनॉमिक पेनाल्टीज़, यानी आर्थिक जो दंड दिया जाएगा, जो किसके ऊपर लागू होगा? ये रसा पे लागू होगा, रशियन एंटिटीज़ पे, यानी जो रशियन एंटिटीज़ हैं यानी संस्थाएं हैं इन देशों में, उनके ऊपर इकोनॉमिक पेनाल्टीज़, हैवी पेनाल्टीज़ इम्पोज किया जाएगा। एंड इंडिविजुअल्स क्लोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, और वैसे इंडिविजुअल्स, व्यक्ति विशेष जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के क्लोज हैं, नज़दीक हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड कटिंग ऑफ टॉप रशियन बैंक्स। इसमें जो बड़े बड़े रूस के जो बैंक्स हैं उनको भी क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? उनको कट ऑफ करने का, यानी वहाँ से हटाने का, या फिर उनको मेन लिंक से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। फिनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से उसको अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि रूस को थोड़ा सा सदमा लगे और वो रास्ते पर आए। इतना ही नहीं, इसमें कहा गया कि हॉल्टिंग टेक्नोलॉजी को भी रोक दिया जाएगा। जो भी एक्सपोर्ट्स होते थे रूस के साथ, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको भी हॉल्ट कर दिया जाएगा या उसको भी रोक दिया जाएगा। एंड डायरेक्टली टारगेटिंग द रशियन प्रेसिडेंट, और डायरेक्टली इसमें रशियन प्रेसिडेंट को टारगेट किया जा रहा है। मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड, मॉस्को यानी रूस इस बात को लेकर के, इस तरह के जो बैकलैश हो रहे हैं या इस तरह की जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको लेकर के वो सरप्राइज्ड नहीं है। फोर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि इट हैज़ शोन लिटिल सिंपैथी टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ इंगेजिंग डिप्लोमेटिकली ऑन द यूक्रेन। अब ये सरप्राइज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पहले से ही पता था कि ये सब होगा, इसलिए क्योंकि वो पहले से ही तैयार नहीं है किसी प्रकार की सिंपैथी, सहानुभूति पाने के लिए, कि इन मुद्दों को, इस आइडिया उसके अंदर आया ही नहीं कि इस मुद्दे को हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यूक्रेन के जो सवाल पे रूस को हमेशा लगता है कि रूस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको लेकर के डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके हल नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए रूस पे जो सैंक्शंस लगा हुआ है तो उसको लेकर के वो सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि ऐसा होगा उसके साथ,
क्योंकि वो बातचीत करने के लिए तैयार है नहीं कि डिप्लोमेटिकली इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, इसलिए युद्ध ही एक विकल्प है, रूस को ऐसा लगता है। एवर सिंस रशिया बिगेन अमासिंग ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर, जब से रूस ने शुरू किया था अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात करना, जमा करना, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। द US, NATO and US, NATO and Europe have sought to press for diplomatic solution। जब रूस यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास हेवी डिप्लॉयमेंट कर रहा था, तो उसी समय US और NATO की जो और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि बातचीत से इस बात के सोल्यूशन निकाला जाए। दिस इंक्लूड डायरेक्ट US रशिया निगोशिएशन, जिसमें शामिल था US और रूस के बीच के जो बातचीत, एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन्स मीटिंग्स विथ मिस्टर पुतिन। और इस बीच में आप पिछले एडिटोरियल में पढ़ा होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी मिलने गए थे पुतिन से, यानी कोशिश हो रही थी कि इसको बातचीत करके मामले का हल निकाला जाए। While the sense of frustration in Western capitals over Mr. Putin's intractability and aggression are palpable। अब करके हालांकि जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्टेबिलिटी दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। इंट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है अकड़, यानी पुतिन के अकड़ से लेकर के को देख करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या कैपिटल्स हैं उनके अंदर भी एग्रेशन आ गया है, यानी आक्रामकता की स्थिति आ गई है। पैल्पेबल है, ये स्पष्ट है। पैल्पेबल का मतलब स्पष्ट, लिख लीजिएगा। और इंट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है अकड़। तो हालांकि जो फ्रस्ट्रेशन जो देखने को मिल रहा है वेस्टर्न कैपिटल्स में, यानी कंट्रीज़ कह सकते हो, इसमें पुतिन के जो अकड़ को देख करके एग्रेशन होना यहाँ पे लाजमी है। And the use of severe sanctions stemming from that is a strategic inevitability। कहा जा रहा है कि एक तो ये लाजमी है कि एग्रेशन होगा, और जो सीवियर सैंक्शंस लगाए गए हैं जिसकी शुरुआत हुई है वहाँ से, तो एक तरह का एक स्ट्रैटेजी के तहत हुई है जो को टाला नहीं जा सकता था। यानी जब ऐसे मुद्दे आए थे जो बैन लगाए गए हैं या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो लाजमी था। इट इज़ अनलाइकली दैट, नॉट लाइकली मतलब नॉट संभावित, ये संभावित नहीं था कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लेटिंग, जो आशा की जा रही थी कि वहाँ पे एक्सक्लेट किया जाएगा वायलेंस, आशा के विपरीत हो रहा है सब चीज़, ऐसा आशा नहीं था। Violence and devastating toll on human life and properly in Ukraine can be ruled out until Mr. Putin's broader questions on NATO are answered। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये असंभावित नहीं था, संभावित था कि वहाँ पे एक डिवास्टेटिंग ह्यूमन लाइफ टोल, यानी एक जो ज़िंदगी है, टोल का मतलब होता है संख्या, जो ज़िंदगी जो है ह्यूमन लाइफ है उसकी जो संख्या है जो कि डेंजर में होगा, वायलेंस का शिकार होगा, वो होगा तब तक जब तक जो रूस के एक ब्रॉडर सवाल है, क्वेश्चंस है नाटो के लेकर के, उसका जवाब उसको नहीं मिल जाता है। यानी पुतिन तब तक ये हिंसात्मक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक उनके द्वारा जो सवाल पूछा गया, और सवाल क्या है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन न बने, यानी नाटो जो है विस्तारवादी नीति ना अपनाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को उसमें न जोड़े, यानी एक्सपैंड न करे, और उससे जो लगे हुए बॉर्डर हैं रूस से, उस पर हैवी डिप्लॉयमेंट न करें। जब तक उसके सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता है रूस के, तब तक ये सारे जो हिंसात्मक कार्रवाई चलते रहेंगे। एट द हार्ट ऑफ हिज फियर्स, यानी ये जो डर है उसके सेंटर में, उसके केंद्र में, एट द हार्ट ऑफ मतलब केंद्र में, इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूक्रेन्स ज्वाइनिंग नाटो। ये जो अभी डर का माहौल है, और डर का माहौल किसकी वजह से है कि एक संभावना है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बन सकता है। एंड नाटो ट्रूप्स पोटेंशियली स्टेशन एट द बॉर्डर,
और जो नाटो के जो ट्रूप्स हैं, पुलिस हैं या फिर कह लो कि जवान हैं, वो पूरी ताकत के साथ स्टेशन कर लेंगे, अपने आप को जमावड़ा बना लेंगे बॉर्डर के एरिया में विद रूस, जो रूस के साथ बॉर्डर है वहाँ पे। इस बात को लेकर के रूस चिंतित है। नाटोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नाटो का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है ऑफ इट्स पेंचेंट फॉर एक्सपेंशन। पेंचेंट का मतलब होता है लगन, किसी चीज़ को करने की लगन। तो शुरू से नाटो का इतिहास रहा है कि वो अपना जो साम्राज्य है, अपना जो वर्चस्व है उसको और बढ़ाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, और भी देशों को इसमें शामिल करना चाहता है। तो इसका शुरू से इतिहास रहा है। हैज़ लाइकली फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटीज़, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही, लाइकली मतलब संभावित है कि ऐसा जो इनसिक्योरिटी का माहौल उत्पन्न कर दिया है, इन नाटो की वजह से ही रूस जो है इनसिक्योर फील कर रहा है और ऐसा कदम उठा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, पहले जो रूस था एक सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसका डिसॉल्व होकर के अलग अलग देश बन गए थे। तो उसके डिसोल्यूशन के बाद द ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस नाटो एंड रशिया इन 1997 साइंड द फाउंडिंग एक्ट। जब सोवियत रूस जो था वो डिसॉल्व हुआ, सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हुआ तो एक 1997 में ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस और नाटो और रूस तीनों मिलकर के साइन किए थे फाउंडिंग एक्ट पे, जिसमें कहा गया था कि देयर शुड बी म्यूचुअल रिलेशंस, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। आपसी जो हमारे रिलेशंस होंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे का, और सिक्योरिटी के मामले में भी आगे बढ़ेंगे। डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट, नाटो क्वाइटली अंडरवेंट 5 राउंड्स ऑफ इलार्जमेंट। अब देखिए कह रहा है कि ये तो बात हुई थी, लेकिन इसको डिसरिगार्ड करते हुए, जो समझौता हुए थे उसको डिसरिगार्ड करते हुए, और नाटो ने अपने विस्तारवादी नीति को अपनाते रहा और कई राउंड्स ऑफ इनलार्जमेंट किया ड्यूरिंग 90s, पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू इट्स ऑर्बिट। इसमें से सोवियत यूनियन के कई कंट्रीज़ को अपने ऑर्बिट में, अपने क्षेत्र में ले लिया अपने विस्तारवादी नीति के तहत। कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस, कम्युनिकेशन, हॉटलाइंस एंड कोल्ड वॉर, फेल ships such as arms control verification have fallen by the wayside। और इसमें केवल देश को मिलाया ही नहीं अपने क्षेत्र में, उसके साथ कोऑपरेशन एक्सचेंजेस करवाया, कम्युनिकेशन हॉटलाइन वगैरह सब स्थापित किया। फिर आप देख सकते हैं कि आर्म्स कंट्रोल वगैरह सब उसका अपने हाथ में ले लिया वो साथ साथ। यानी नाटो की जो विस्तारवादी नीति है वो बढ़ता चला गया। इवन मोर उससे भी ज़्यादा सिंस रसाज एनेक्शंस ऑफ क्रीमिया इन 2014, रूस के द्वारा जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया, जोड़ लिया गया 2014 में, तब क्या हुआ भाई? इट मे बी द केस दैट ओइंग टू मिस्टर पुतिन्स फेलियर टू डेवलप रसाज इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस। कहा जा रहा है कि इट मे बी द केस दैट, ये हो सकता है मामला कि इस बात को हवाला देते हुए या कंसीडर करते हुए कि पुतिन फेल रहे हैं अपने रूस के इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में डेवलप करने में, दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज़, जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ पे लगातार अटैक कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल कैपिटल टू इटसेल्फ पार्टली एक्सप्लेन्स मॉस्कोज डिफ्लेक्शन। और जो इंटरनेशनल कैपिटल है वो आंशिक रूप से एक्सप्लेन करते हैं मॉस्को के जो डिफ्लेक्शंस हैं ऑफ अटेंशन टू स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नाटो एंड रशियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ से फिर से समझिए। 2014 के बाद की बात हो रही है। इट मे बी द केस दैट, ये हो सकता है मामला कि ओइंग टू मिस्टर पुतिन्स फेलियर, मिस्टर पुतिन का जो असफलता है
रूस को डेवलप करने में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पे दैट जो नेचुरली मतलब साधारणतः अट्रैक्टेड नेबरिंग, जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको अट्रैक्ट करता है, एंड इंटरनेशनल कैपिटल टू इटसेल्फ, और जो इंटरनेशनल कैपिटल है वो अपने आप को पार्टली एक्सप्लेन्स, आंशिक रूप से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मॉस्को में जो डिफ्लेक्शन है ऑफ अटेंशन टू स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नाटो एंड रसियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज। जब रूस में विकास उस तौर पे नहीं हुआ है, फेल हो गए हैं, जो कि दूसरे देश इसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएं, तो मॉस्को को ऐसा लग रहा है कि जो एक स्ट्रेटजिक सवाल उसका है नाटो के लेकर के, क्योंकि उसके इंटीग्रिटी को लेकर के खतरा है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है सिंपल तरीके से कि रूस जो है अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं रहा अपने डेवलपमेंट की वजह से, तो एक नया मुद्दा के तौर पे उसको लेकर के आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा ये लाइन क्लियर नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, बट समहाउ ऐसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। बट अनलेस वेस्टर्न नेशंस गिव एश्योरेंसेस टू मिस्टर पुतिन, लेकिन जब तक वेस्टर्न नेशंस इनको आश्वासन नहीं देते हैं, यानी पुतिन को ये आश्वासन नहीं देते हैं कि नाटो विल नॉट सीक टू रिलेंटलेसली एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट ईस्टवर्ड, कि नाटो की जो के देश हैं वो अपने कोशिश नहीं करेंगे कि रिलेंटलेसली मतलब लगातार एक्सपैंड करने का अपना फुटप्रिंट ईस्टवर्ड्स, यानी कहना ये है कि जब तक नाटो के तरफ से ये आश्वासन रूस के प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता है कि वो अपना विस्तार आगे नहीं करेगा, तब तक रूस रुकने वाला नहीं है। मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू रिटर्न टू द निगोशिएशन टेबल, और अगर ऐसा नहीं करता है तो मॉस्को यानी रूस का बहुत कम ही चांस है कि वो वापस लौटेगा बातचीत के टेबल पर। बट रसिया एंड मिस्टर पुतिन मस्ट रियलाइज, रूस और पुतिन यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि वार इज़ नॉट द मीन्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, वार जो है वो कोई माध्यम नहीं है शांति और सुरक्षा का। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में आपने देखा कि जो माहौल क्या है कि रूस को कितना भी मनाने पे वो डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे वजह है कि उसको लगता है कि नाटो की सेना है या नाटो है वो दिन पे दिन अपना विस्तारवादी नीति अपनाता जा रहा है और कई देशों को उसके साथ जोड़ता जा रहा है और उसके बॉर्डर के ऊपर दबदबा बनाया जा रहा है, और जिससे उसको अपने आप को लेकर के सुरक्षा का खतरा नज़र आ रहा है। और इस सुरक्षा का खतरा जो सुरक्षा का खतरा नज़र आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए उसको लगता है कि युद्ध ही एक विकल्प है और बातचीत से ऐसे मामलों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा।